दोस्तों, बैटल रॉयल का मैदान हमेशा जंग के लिए जाना जाता है, पर कभी कभी यहाँ कुछ ऐसा होता है जो दिल जीत लेता है। मैं और मेरा डुओ पार्टनर हम नॉर्मली बस यहाँ पे मैच खेलने आए थे। हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ पे दो अनजान दोस्त मिल जाएंगे। पहले मुझे लगा कि बहुत तगड़ी फाइट होगी, वो मुझे मार देगा, फिनिश कर देगा, बट वो मेरे साथ टीम अप करने लग गया। फिर मुझे लगा कि हाँ, ये दोनों अच्छे हैं। इन्होंने मुझे फिनिश नहीं किया, ना ही मोड दिखाया, ना कुछ ऐसी हरकत करी। तो मैंने अपने डुओ पार्टनर को बोला कि मुझे जल्दी से रिवाइव दें ताकि मैं उनके पास जाऊं, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे टीम अप करूं। हमेशा लैंडिंग सही नहीं होती, बट ट्राई करूंगी कि मैं उसी छत पे उतरूं और देखते हैं कि मैं कहाँ उतरती हूँ। हमेशा मेरी लैंडिंग तो गलती होती है, बट मैं सही पहुंची, उनके पास ही उतरी हूँ, बट वो दोनों यहाँ पे नहीं थे। मुझे लगता है उसने मुझे उतरते हुए देख लिया था, ऊपर आ गया और मैंने टीम अप किया। उसकी गोलियां रुक गई और मेरे डुओ पार्टनर को किसी ने मार दिया। मैंने उसको इमोट दिखाया और वो नीचे चला गया, और मैं बस वेट कर रही थी कि मेरा डुओ पार्टनर जल्दी से रिवाइव हो जाए ताकि हम दोनों इन दोनों के साथ अच्छा मतलब कि देखेंगे हमें कब तक नहीं मारते और कब तक हम इनको नहीं मारते, कहाँ तक सरवाइव कर पाते हैं साथ में। बट यहाँ पे एक बंदा और भी था। मेरा डुओ पार्टनर तो आ गया है, बट उसको ये मार ना दे। कहाँ है वो, मुझे देखना था। इन्होंने उसको फिर से मार दिया। मैं क्या करूंगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना तो मैं इनसे बात कर पा रही हूँ, ना मैं इनको समझा पा रही हूँ कि वो मेरा पार्टनर है, और बस इमोट दिखा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि वो भाई मेरा बंदा है, उसको मत मारो, वो मेरी टीम का है। मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा डिस्काउंट मिले और मैं उसको फिर से रिवाइव करूं, क्योंकि ये अच्छा है कि डिस्काउंट मिल जाता है और मैं टोकन कहीं और से लेने जाऊं और मुझे मार दे, क्योंकि डेंजर जोन भी था। और मैं तब तक वेट करने लग गई और उसको रिवाइव कर दिया। फिर से देखते हैं कि ये उसको मार ना दे। मैं समझा तो रही हूँ इनको, बट ये समझ जाए, शुक्र है कि, बट ये बंदा उसको मारने से नहीं रुक रहा। मैं बहुत समझा रही हूँ, तो जिन्होंने मेरे साथ पहले टीम अप किया था उन्हीं ने उसको मार दिया। चलो, ये तो है कि वो बंदे समझ गए हैं। अब वह रुक गए थे और उन्होंने मोड दिखाने स्टार्ट किए और दोस्ती का एक प्यारा सा हाथ बढ़ाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी इमोट दिखाए, सबने इमोट दिखाए, बहुत मजा आया था। दुश्मन दुश्मन नहीं रहे थे, एक अलग ही रिश्ता बन गया था। एक ब्यूटीफुल केमिस्ट्री और चारों का साथ, बहुत मजा आ रहा था। फिर जो मैच हुआ वो एक गेम नहीं था, एक सफर बन गया था हमारे लिए। दो अनजान लड़के और हम दोनों का साथ, ऐसा लग रहा था कि काफी पुरानी दोस्ती हो, और हम अचानक से ऐसे टकरा गए जैसे ही कोई दुश्मन आ रहा था सामने। हम चारों मार रहे थे उसको और हमारा बहुत अच्छा तालमेल बन गया था। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की ढाल बनना और एक दूसरे से मेडिकेट शेयर करना, सच में इस मैच में दिल गार्डन गार्डन हो गया था। गेमिंग कम्युनिटी में अक्सर लोग गुस्सा और बस टॉक्सिक पन्नी दिखाते हैं अपना, बट इस डुओ ने बताया कि इस वर्चुअल दुनिया में भी अच्छी इंसानियत और दोस्ती जिंदा है। जीत हार तो बस एक नंबर है दोस्तों, पर ऐसे लोग मिलना ही असली भैया है। मेरा तो यही मानना है। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस किस को ऐसे दोस्त मिले हैं वो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक वर्चुअल गेम है, एक वर्चुअल दुनिया, यहाँ सिर्फ मोह माया है। बट इन दो अनजान बंदों ने जो दोस्ती दिखाए, उससे ज़रूरी नहीं कि बस दोनों आमने सामने हो या एक ही टीम में हो। बस ऐसे कुछ अनजान लोग मिल जाते हैं अचानक से। दोस्तों, मेरा मानना है कि असली गेमर वही है जो मैदान में भी दोस्ती निभाना जानता हो। मैं तो बिग रिस्पेक्ट देती हूँ ऐसे डुओ को। कहते हैं जंग में सब कुछ जायज़ है, पर इस जंग में एक मैदान में जब उन्होंने गोली की जगह दोस्ती का हाथ बढ़ाया
तो ऐसा लगा कि दोस्ती से बड़ी जीत तो कोई है ही नहीं है। बंदूकें हाथ में थी बट दिल में कोई बैर नहीं था, पर ऐसा लग रहा था कि हम कोई गैर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। हम उन्हें दुश्मन समझ के टारगेट कर रहे थे, पर वो हमें अपनी ही स्क्वाड का एक हिस्सा मान रहे थे, और हम भी उन्हें अपनी ही स्क्वाड का एक हिस्सा मान चुके थे। जैसे ही कोई सामने बंदा आता था, हम चारों मिलकर उसको मार रहे थे, बट वो तीनों तो पता नहीं कहाँ रह गए। मैं अकेली यहाँ पे सरवाइव कर रही थी। मुझे लगता है कि वो मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। उसने मुझे फिनिश कर दिया और हर्ष नीचे जा रहा था मुझे रिवाइव करने के लिए, और वो दोनों भी यही थे हर्ष के पास, उसको सपोर्ट कर रहे थे। एक ही मैदान में दो अलग अलग डुओ एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए और एक दूसरे की ढाल बनते हुए इस मैच को बहुत ही मज़ेदार बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जोन धीरे धीरे छोटा हो रहा था और हम देख रहे थे कि आखिर होगा क्या इस मैच में, हम आखिर तक साथ रहेंगे या नहीं। हम एक ही घर में चारों थे। अपने डुओ पार्टनर को बचाते हुए जैसे ही कोई हमारा टीम में से डाउन होता था, हम उसको फटक से रिवाइव देते थे, ताकि हम चाहते थे कि हम चारों आखिर तक बने रहें। जोन धीरे धीरे छोटा हो रहा था और मैच का आखिरी पल था, और दिल में एक अजीब सा डर था क्योंकि बहुत सारे बंदे आ चुके थे और हम बस एक दूसरे का साथ दे रहे थे, और हमें ये भी पता था कि अब वक्त आ चुका है अलग होने का। पता नहीं कौन सी टीम बचेगी कौन सी नहीं। हम बस यही कोशिश कर रहे थे कि आखिरी तक बस बने रहें। हम चारों एक दूसरे से अनजान थे, हम बस उस दोस्ती को बचा रहे थे जो थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई थी, और जोन धीरे धीरे बहुत छोटा हो रहा था और हर्ष उनको कवर दे रहा था, बल्कि हम एक दूसरे की ढाल बने हुए थे। सच में दोस्तों, इस आखिरी पल में उनके साथ खड़ा रहना एक बुया से भी बहुत बड़ी खुशी दे रहा था कि एक अनजान टीम हमें ऐसे मिली और हम आखिरी तक साथ हैं। बस हमारा एक दोस्त हमसे बिछड़ गया है और अब हम आखिरी बस लास्ट वाले जोन में हैं। क्या कभी आप सबके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियोस लाती रहूं और ऐसी दिल छूने वाली कहानियां आपको बताती रहूं। तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ताकि, और अगर आप इस वीडियो के साथ अभी तक बने हुए हो तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, जो आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, दिल से थैंक यू है।